हाय अमरेंद्र हियर। एपी क्लास 10th का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है जिसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और क्वेश्चन ऐसा है कि इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपीज आर इन द रेशियो दिस, दो अलग अलग एपी है जिसका सम nth टर्म तक का रेशियो दिया हुआ है, तो उसका हमें nth टर्म का रेशियो निकालना है। वो सम है, यहां पर टर्म का रेशियो निकालना है। एपी जनरली 2 से 3 फॉर्मूला में ही पूरा एपी बेस्ड है। अगर क्लास 10th देखोगे तो जनरल एपी लिखते कैसे हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। जहां ए फर्स्ट टर्म कहलाता है, डी कॉमन डिफरेंस कहलाता है। सेकंड जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं वो nth टर्म का फॉर्मूला यूज करते हैं, जहां पर हम लोग कहते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये क्या है, nth टर्म है, ठीक है। सम ऑफ ये nth टर्म हो गया। तीसरा फॉर्मूला क्या, सम ऑफ nth टर्म, तो इसका फॉर्मूला है n बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अगर a n और d दिया हुआ है और अगर इसी में a और लास्ट टर्म दिया हुआ है तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है n बाई टू a प्लस n, जहां l लास्ट टर्म है। इसी पे पूरा एपी बेस्ड है, ठीक है। इसके बाहर कोई भी फॉर्मूला नहीं, ये 3 फॉर्मूला में पूरा 10th का एपी बेस्ड है। अब क्वेश्चन देखो क्या है, सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स कैसे लिख सकते हैं, Sn लिख सकते हैं। फर्स्ट एपी का क्या लिखा हुआ है, n बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। मैंने क्या लिखा हुआ है कि पहला एपी, दो अलग अलग एपी है, तो एपी 1 है और एपी 2 है। एपी 1 है और एपी 2 है। एपी 1 में मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म a1 है और कॉमन डिफरेंस d1 है, और एपी 2 में मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म a2 है और कॉमन डिफरेंस d2 है। तो ये मान लो फर्स्ट का था। सम ऑफ n टर्म्स फॉर सेकंड एपी क्या ले लेंगे, अगेन n बाई टू, 2a2 इस बार हो जाएगा प्लस n माइनस वन इंटू d2। क्लियर है, ये सम ऑफ n टर्म्स। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो देखो, इनका रेशियो दिया हुआ था और इसका रेशियो क्या दिया हुआ है मैं यहां पर लिख देता हूं। देखो इसका रेशियो दिया हुआ है वो 3n प्लस 5 अपॉन 5n प्लस 7। मुझे निकालना है इसका nth टर्म का रेशियो, मुझे इसका nth टर्म का रेशियो निकालना है। मतलब इसका nth टर्म क्या हो जाएगा, AP1 का nth टर्म क्या होगा, a1 प्लस n माइनस वन इंटू d1, और फर्स्ट सेकेंड टर्म का क्या हो जाएगा, सेकेंड एपी का a2 प्लस n माइनस वन इंटू d2। मुझे इसका रेशियो निकालना है, तो दिस वी नीड टू फाइंड। क्लियर है, ध्यान से समझना, मैं इसको छोटा करके और स्पेस बना करके तुम लोगों को दिखाने वाला हूं। तो मेरा क्वेश्चन अभी तक क्या रहा कि गिवन है, ये गिवन है ये। क्लियर है, सो दिस इज गिवन और मुझे निकालना क्या है, टू फाइंड इज दिस वन। सो टू फाइंड इज दिस वन, सो टू फाइंड वी नीड टू फाइंड दिस। तो मैंने इसको यहां पर ऐसा लिख दिया है। क्लियर है, तो मेरा गिवन और क्या फाइंड करना है वो तो मुझे पता चल गया। सो दिस इज गिवन एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड इट आउट। अब ये कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले ये रेशियो को देखते हैं। तो ये n बाई टू और n बाई टू कैंसिल हो गया, तो मेरा क्या बचा, देखो 2a1 प्लस n माइनस वन इंटू d1 और डिवाइडेड बाई 2a2 प्लस n माइनस वन इंटू d2 इज इक्वल टू 3n प्लस 5 बाई 5n प्लस 7। अब देखो nth टर्म होता है ये, मुझे इस फॉर्म में लाना है a1 प्लस n माइनस वन इंटू d2। अभी क्या है, a1 प्लस 2a1 प्लस n माइनस वन इंटू d1 है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। तो मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइडेड बाई 2 कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, ध्यान दोगे, क्योंकि मुझे इस फॉर्म में लाना है, यही रेशियो लाना है मेरा, ये निकल जाएगा। तो डिवाइडिंग बाई 2, तो जब मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो ये हो गया मेरा a1, 2 कैंसिल हो गया, प्लस n माइनस वन बाई टू इंटू d1, और नीचे आ गया a2 प्लस n माइनस वन बाई टू इंटू d2, एंड दिस इज इक्वल टू 3n प्लस 5 बाई 5n प्लस 7। ये स्टेप क्लियर है। अब देखो एक लास्ट स्टेप जिसके बाद ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व होगा।
मैं इसको फिर से थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं जस्ट टू गेट सम स्पेस। ना ध्यान दोगे, मेरा दो चीज अब सिर्फ करना है और कुछ नहीं है। ध्यान दो, मैं इसको अनदर सर्कल में कर देता हूं, स्क्वायर में, बॉक्स में बेसिकली। नाउ अब a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है nth टर्म का फॉर्मूला। यहां पर n माइनस वन बाई टू है। इसका मतलब क्या है कि मुझे किसी तरह यहां का n चाहिए जो इसके बराबर हो, तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं n अब फाइंड आउट करता हूं और वहां पर सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि दिस, ये n और ये n, देखो दोनों जगह n लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि मैं इसको चेंज कर दूंगा, इसको कैपिटल N भी ले सकते हैं। तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा, n माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू n माइनस वन। मुझे ये n निकालना है इन टर्म्स ऑफ दिस n, दैट्स इट। ये दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना, मैं n डैश कर देता हूं इसको, ठीक है, ये सब n डैश कर देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, n डैश इज इक्वल टू n डैश माइनस वन इज इक्वल टू 2n माइनस टू। तो n डैश क्या हो जाएगा मेरा 2n माइनस टू प्लस वन, दैट इज दिस। तो आया क्या कि अगर n डैश मेरा 2n माइनस वन होगा, n डैश मेरा अगर 2n माइनस वन होगा तो इसका रेशियो मेरा निकल जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये n के जगह n डैश कर देते हैं। तो 3 इंटू 2n माइनस वन प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2n माइनस वन प्लस 7 एंड दिस विल गिव मी दी अप्रोप्रिएट रेशियो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 टू द 6n माइनस 3, 6n माइनस 3 प्लस 5 अपॉन 10n माइनस 5 प्लस 7, और ये हो गया मेरा 6n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 10n प्लस 2, दोनों में से 2 बाहर निकाल लेते हैं। 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 5n प्लस 1, 2 and 2 गॉट कैंसिल्ड। तो मेरा जो आंसर आ गया वो आया 3n प्लस 1 बाई 5n प्लस 1। यही है आंसर। तो मेरा जो रिक्वायर्ड रेशियो होगा इसका वो होगा 3n प्लस 1 अपॉन 5n प्लस 1। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो और समझ में आ जाएगा। देखो मुझे दिया हुआ था Sn के टर्म में, इस टर्म में दिया हुआ था, मुझे निकालना था इस टर्म में, ठीक है। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देना है। nth टर्म को सम ऑफ n टर्म को nth टर्म में कन्वर्ट करना है। इसी के लिए हमने क्या किया कि पहले 2a के फॉर्म में था, मुझे चाहिए a, तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। तो पहला काम कर दिया था 2 से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड किए तो a1 प्लस n माइनस वन बाई टू इंटू d1 आ गया। अब मुझे चाहिए था a1 प्लस n माइनस वन इंटू d चाहिए। इसका मतलब ये जो होगा वो n माइनस वन के बराबर होगा, और यहां से मेरा n डैश निकल गया, जिसको मैं यहां पर पुट करूंगा तो मेरा आंसर आ जा रहा है। क्लियर है? चलो, थैंक यू।